जीवन दाता मेरे जीवन का उजाला नचेंगे गाएंगे दुख गाएंगे गुणगान करेंगे हंसेंगे गाएंगे दुख गाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे वही नाथ सच्चे जीवन मेरे जीवन का खुदावन वही नाथ सच्चे जीवन मेरे जीवन का खुदावन हंसेंगे गाएंगे दुख गाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे हंसेंगे गाएंगे दुख गाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे आओ मिलकर स्तुति करेंगे यीशु का गुणगान करेंगे जय यीशु की जय जय बोलो जय यीशु की जय जय बोलो जय यीशु की जय जय बोलो जय यीशु की वो है राजा वो मसीहा वो है जीवन का सहारा गाएंगे गाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे नचेंगे गाएंगे गाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे हंसेंगे गाएंगे गाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे धन्यवाद आप लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हालेलुया। आइए, जैसे प्रभु का वचन कहता है भजन की किताब 96 अध्याय उसका 9वां पद कहता है पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आज आपको आप लोग जो आए व्यक्ति घर से परमेश्वर यहोवा को दंडवत करने के लिए आराधना करने के लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भजन की किताब 100 अध्याय उसका 4था पद। हालेलुया। 100 नंबर बहुत अच्छा होता है ना। हालेलुया। समझ में आ रहा है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। तो आप देखते हैं भजन की किताब 100 अध्याय उसका 4था पद कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके फाटक में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। तो उसके फाटक में हम धन्यवाद करेंगे और उसके आंगन में हम स्तुति गाएंगे। हालेलुया। तो क्यों ना हम स्तुति गाए, क्यों ना हम आराधना करें, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि हमारा महान सामर्थी परमेश्वर की हम आराधना आत्मा सच्चाई से करें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु की आराधना करें? क्या आप तैयार हैं कि प्रभु के आराधना आप ऊंचे स्वरों से करें? क्योंकि इसके आंगन में उसके द्वारों पर हमको परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। कि वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, हमको उसके साथ जाना है। कहाँ जाना है? नीले आसमां के उस पार। हालेलुया। क्या आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में? नीला आसमान जब जाएंगे आप देखेंगे कि नीले आसमान को, हालेलुया, एक नीला नीला भी निकले कि देखिएगा ये चर्च के बाद आप लोग नीला नीला आकाश दिखेगा, सफेद सफेद बादल दिखेंगे। हालेलुया। तो उसके भी पार हमको होकर जाना है ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके और बहुत आनंदित होकर हम परमेश्वर की आराधना कर सके। तो आइए हम गीतों को गाएंगे। 120 नंबर का गीत नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हमारा यीशु वहां रहता, हमको यीशु के पास जाना है। हालेलुया। यदि आप लोग चाहते हैं कि यीशु के पास जाएंगे, आप जोर की आवाजों में गाएंगे। यदि किसी को गाना नहीं आता ताली बजा बजा के इस आनंद में सहभागी होंगे, क्योंकि हमको उनके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है, उसके द्वारों पर हमको धन्यवाद करते हुए प्रवेश करना है। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे,
विश्वास है मेरा जो होगा पूरा सपना ये मेरा रहेगा पूरा विश्वास है मेरा मेरे संग रहेंगे अपने देखेगा सारा जहां मेरे संग रहेंगे अपने देखेगा सारा जहां मेरे आत्मा के पार जाएंगे तेरा यीशु रहता वहाँ मेरे आत्मा के पार जाएंगे तेरा यीशु रहता वहाँ लेंगे बादलों पे हम लेंगे बादलों पे देखेगा सारा जहां मेरे आत्मा के पार जाएंगे तेरा यीशु रहता वहाँ मेरे आत्मा के पार जाएंगे तेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता नीले आसमान के भी उस पार मेरा यीशु रहता है हालेलुया आप विश्वास करते हैं ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा देखेगा सारा जहां हालेलुया सारी दुनिया में देखेगी हालेलुया जब मेरा प्रभु यीशु बादलों पर आएगा हम सब को जो विश्वास में उसको ले जाने के लिए ये विश्वास है मेरा अपने विश्वास को दृढ़ता से थामने की जरूरत है हालेलुया कई लोग दिखाने आएंगे कई लोग पैरों को खींचने आएंगे कई लोग आपको दलदल में घुसाने आएंगे लेकिन परमेश्वर चट्टानों पर चढ़ाने वाला खुदा है ताली बजा के प्रभु की महिमा करें हालेलुया और नीचे पियो हालेलुया हालेलुया आइए हम प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से करें अपने आंखों को बंद करके हालेलुया पास में मैं आमंत्रित करूंगी कि वो हमें आराधना में ले चले एक दिन की आराधना में हम जाएंगे एक आराधना में हम जाएंगे क्या अपने मनों को आप तैयार करना चाहते हैं क्या अपने मनों को पूरी रीति से प्रभु को लेना चाहते हैं आत्मा के साथ आप पढ़िए आत्मा के साथ पढ़िए हम यहाँ पे आराधना में जाएंगे ताकि परमेश्वर हमको तैयार कर सके परमेश्वर हमको तैयार कर सके हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया वो खुद का प्रभु के नाम से जयकार करें खुद बोलेंगे ताकि हमारी आवाज परमेश्वर आपको पहुंच सके और हमारे मन में सच्चाई से सिंहासन के पास जाए जो स्तुतियों के सिंहासन पर हमारा सिर रहता है है
दिखाएगा। हालेलुया। उस समान करेंगे। हमारे लिए सब उन्नत बातों करने जा रहे हैं जो मेरा यीशु हमारे लिए आज के दिन को रखा है प्रभु जी। वो जीवित वचन वो स्वर्गीय मन्ना आज हमारे मध्य में प्रभु देने जा रहा है प्रभु जी। उसे खाकर फिर पकड़ फलवंत देने के लिए तैयार कर प्रभु जी। हर एक रुकावट हर एक बंधन जो परमेश्वर हमारे जीवन में है सब दूर हो लेता है। तेरा वचन को सुनने की सामर्थ्य प्रभु जी उसे फलवंत होने में और सामर्थ्य भर प्रभु जी। बोलने वाले के साथ प्रभु जी सुनने वाले के हृदय को प्रभु जी आत्मा छेदना प्रभु जी। तो तेरा वचन कहता है प्रभु जी तेरा वचन दो धारी तलवार है तो गांठ गांठ हृदय को तो आसाद सकता है। आज यही वचन प्रभु जी हमारे हृदय का हर एक गांठ को हर एक तोड़ता को प्रभु तोड़ के वो हटाकर एक फोन का कहते हैं बांध के देने पाए प्रभु जी। हमारा अंदर जितने भी कठोरता है जितने भी अविश्वास की बातें हैं प्रभु जी वो सब तोड़ने पाए। वो आज ये सामर्थ्य रूप से चमत्कार तो नहीं दे पाएंगे मैं कुछ पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलता है प्रभु जी। वो आज प्रभु जी उनके मध्य में जितने ऑनलाइन में भी देख रहे हैं उनके जीवन में भी काम कर प्रभु जी। या तो मन से न शक्ति से प्रभु जी पर तेरी आत्मा के द्वारा ऐसा होने के लिए सारा आदर महिमा करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से बात करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आइए आज के जीवित कलाम को हम उसके जीवित मन्ना को आज हमारे मध्य में पास्टर वंदना के द्वारा बांटा जाएगा। तो आप सबको तैयार हैं आज के मन्ना के लिए? मन्ना क्या है मालूम है? कितने लोगों को मालूम मन्ना क्या है? और ये कहां किसको दिया जाता था? हाँ, जब इज़राइल से सॉरी मिस्र से जब इज़राइली लोग निकले तब रास्ते में उनको खाने को क्या था? तो परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय मन्ना दिया। मन्ना बोले से एक छोटा धनिया जैसा होता है, वो स्वर्ग से गिरता था और उसे बटोर कर रखा जाता था और ये प्रतिदिन होता था। लेकिन सब्बात जो बोलते हैं तैयारी का दिन होता था उस दिन नहीं गिरता था, उससे एक दिन पहले ढेर सा गिरता था। लेकिन परमेश्वर को बोलता था जो वचन है वो वचन को जो मन्ना गिर रहा है उसे एक दिन के नहीं रखना, दूसरे दिन को जमा करके मत रखना। और वैसे ही लोग करते थे। उसमें से कितने लोग थे जो मूसा की बातों को नहीं सुनते थे? हम में भी ऐसे बहुत लोग हैं। पास्टर जी यहाँ से कुछ बोलेंगे लेकिन यहाँ पर वचन सुनने के बाद में बाहर जाके पास्टर जी बोल गया काम खत्म। पास्टर जी पिछले हफ्ते कौन सा वचन बोले थे याद है? कौन सा वचन था पिछले हफ्ता? ये है इज़राइल। ठीक है, तो इसलिए वचन को संभाल के रखना है। वचन ही हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन। जब उत्पत्ति 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो आदि में
वचन था, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर था। इसलिए जब वचन दिया जाता है तो आदि में भी वचन था, मन यीशु मसीह आदि में भी था, वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वही वचन है। हालेलुया। इसलिए जब वचन का बीज बोया जाए तो उसे पकड़ के रखिए, मन यीशु मसीह को पकड़ के रखिए। हालेलुया। तो आज आइए हम आज के वचन को सुने। आज का वचन आप लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। क्या मेरे साथ कोई है? बस 2 दिन में को आवाज आएगा। क्या मेरे साथ कोई है? हाँ, कहिए आज का वचन मेरे जीवन में उन तमाम बातों को, जो मेरे अविश्वास की बातों को थी, जो मेरे अविश्वास की बातें थी, उसे हटाएगा और परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में प्राप्त करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के दासी को हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। आइए हम स्वागत करेंगे ताली की बजाय। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर प्रभु के वचन को बांट पा रही हूँ। हालेलुया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे को फिर से एक परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं यहाँ पे आ सकी। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं। हालेलुया। क्या मैं गलत हूँ? आप चमत्कार चाहते हैं, मिरेकल चाहते हैं? हालेलुया। आप तो चाहते हैं कि आज शादी हो, कल बच्चा हो जाए, आज आप बीज लगाए कल फल खाने लगे। हालेलुया। ऐसा मनुष्य आश्चर्य करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मिरेकल हर समय के अनुसार होता है, लेकिन मिरेकल होता है। क्या आप विश्वास करते हैं मिरेकल होता है, चमत्कार होते हैं? इंग्लिश में उसको मिरेकल बोलते हैं। तो क्या आप विश्वास करते हैं मिरेकल होते हैं यीशु के नाम में? हालेलुया। और यदि हम यीशु पर विश्वास करते तो मिरेकल संभव है। हालेलुया। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो ताली बजा दीजिएगा। अभी नहीं ताली बजाना था, जब मैं वचन प्रचार करूंगी और जो बातें अच्छी लगेगी उस समय आप फिर ताली जरूर बीच में बजाइएगा। हालेलुया। हमको सीखना है, जो बातें हमको अच्छी लगी उसके लिए हमको ताली बजाना, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कार्य किया, यीशु मसीह ने कुछ कार्य किया, तो हमारे लिए ताली बजाने की बात है, खुश होने की बात है। हालेलुया। तो कुछ बातों को हमने पाठ वचन में भी पढ़ा है, कुछ चीजों को हमने देखा है। तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ के आज का संदेश आरंभ करना चाहती हूँ? क्या विश्वास बिना चमत्कार संभव है? क्या विश्वास के बिना चमत्कार संभव है? नहीं ना। आप विश्वास करेंगे तभी चमत्कार है। हालेलुया। तो विश्वास के लिए, चमत्कार के लिए विश्वास जरूरी है। हालेलुया। यदि आपका विश्वास नहीं है तो चमत्कार भी नहीं है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, आपको पूरा रीति से यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आधा अधूरा जीवन आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, डुबा देगा। हालेलुया। ना आप इधर कहोगे ना आप उधर कहोगे, सच्चाई है। हालेलुया। सच्चा और खरा उपदेश देने वाली हूँ मैं, और मैं यही बोलती हूँ कि यदि विश्वास के साथ आए तो पूरा विश्वास करके आइए। आधा अधूरा विश्वास आपको कुछ भी नहीं देगा। हालेलुया। यदि संपूर्ण विश्वास के साथ आप जरूर आप प्राप्त करेंगे, गारंटी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, है ना, कि बहुत सारी चीजें को हमारा जीवन में हम देखते हैं कि विश्वास बिना जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। प्रभु का वचन भी कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को, यीशु मसीह को या परमेश्वर हमारा पिता को भी प्रसन्न करना अधूरा है। हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 37 पद। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 37 पद। कोई बहन या भाई पढ़ने का ट्राई करेगा? क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से जो वचन हो गया वो प्रभाव रहित नहीं होगा, मैंने प्रभाव डालेगा ही, प्रभावपूर्ण रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा वचन है। और एक निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 6वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 6वां पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। क्या धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं? क्या धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं? आप
अपने जीवन में यदि आप भूख और प्यास है तो आपकी भूख और प्यास मिटेगी और आप चमत्कारों को देखेंगे। हालेलुया। हम निकाल लेंगे मरकुस की किताब 5 अध्याय 36 पद। मरकुस की किताब 5 अध्याय 36 पद। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मरकुस 5:36। हालेलुया। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। क्या हुआ था? मैंने एक पद पढ़ा है, उसके आगे पीछे यदि कहानी एक जानी जाए, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। हालेलुया। एक सरदार था जिसका नाम याईर था। क्या नाम था? याईर। उसकी बेटी 12 वर्ष की थी, बहुत तबीयत खराब था, मानो समझ लो बुखार आ गया हो, हम ऐसे कह सकते हैं। क्या बीमारी थी हम नहीं जानते, लेकिन समझ लीजिए वो मरने पर जो भी बीमारी थी, जो उसको पूरा सीरियस हो चुकी थी, अब उसको लग रहा था कि ये बच नहीं पाएगी। उसको अचानक याद आया कि मुझे यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुन लेना, मुझे यीशु मसीह के पास जाना चाहिए ताकि उसको मैं घर लेकर आ सकूं और वो मेरी बेटी पर हाथ रख दे और वो चंगाई की घोषणा करे और मेरी बेटी चंगी हो जाए। ऐसे सोच के उस आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास गया जहां वो प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। आप लोग भी जब आप लोगों की भी तबीयत खराब होती है, कुछ सीरियस कंडीशन होती है, हम लोग आप लोग भी फोन लगाते हैं ताकि यीशु मसीह की प्रार्थना के साथ रोगी जो है वो चंगा हो जाए। हालेलुया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आराधनालय का सरदार कहाँ गया? यीशु मसीह के पास गया ताकि यीशु मसीह को बुलाकर अपने घर में ला सके और वो उसके लिए प्रार्थना करे तो वो चंगी हो जाए। लेकिन अचानक क्या हुआ? यीशु मसीह इतने भीड़ में फंसे हुए थे। आप जानते हैं कि कोई ऐसे चमत्कार जिसके हाथों से होते हैं, जिसकी प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते हैं, उसको बहुत भीड़ जो है वो घेरी रहती थी। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ होता था। बहुतायत की भीड़ उसको घेरी हुई रहती थी। हर एक लोग छूना चाहते थे क्योंकि लोग छूकर में चंगाई को प्राप्त करते थे। उनके वस्त्रों से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। और वहां पे भी ऐसी घटना घटी। एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यही कहानी यही अध्याय में पाई जाती है और वो यही घटना हो रही है। इधर सरदार जो है यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आ चुका है और इधर प्रभु यीशु मसीह पूरा भीड़ में फंसे हुए हैं और इस भीड़ में एक स्त्री ने भी वस्त्र छूकर चंगाई प्राप्त की। हालेलुया। 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 दवाइयों का अनेक पैसे खर्च कर ली, मतलब बहुत पैसे उसने खर्च कर लिया वैद्यों के पीछे, डॉक्टर के पीछे, कुछ भी चंगाई उसको नहीं मिला और रोगी हो रही थी और रोगी हो रही थी। लेकिन जिस समय उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ वो चंगी हो गई। हालेलुया। चंगाई को प्राप्त की सिर्फ वस्त्र के छूने से, क्योंकि क्या था उसका विश्वास। प्रभु यीशु ने बोला और बहुत सारी बातें हुई, छुपा रही थी अपने आप को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला, बता कौन है जिसने मतलब कुछ बातें हुई जिसने मुझे छुआ है और चंगाई को प्राप्त किया, तब वो स्त्री को जानी मैं छिप नहीं सकूंगी, तब अपने आप को प्रकट करके बोली, मैं ऐसे रोग से ग्रस्त थी प्रभु और मैं मन से विश्वास करके आई थी, घर से विश्वास करके आई थी, तेरे वस्त्र को छूंगी तभी चंगाई प्राप्त करूंगी। अब चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। खुद सोचने लगे किसमें है जो मुझे मेरे द्वारा चंगाई को प्राप्त किया, क्योंकि मुझसे सामर्थ्य निकल गई और उसको चंगा कर चुकी। जब उसने बोला, प्रभु यीशु ने बोला, जा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे। हालेलुया। आपके बारे में भी यही है कि जा पुत्र तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब यहाँ है याईर भी आ चुका है, सब भीड़ है, सब बातचीत हो रही है और याईर बोल रहा, प्रभु चलिए ना। क्या है उसके प्रॉब्लम? उसका बेटी मरने प्रॉब्लम है उसको। जल्दी और चारा जितना जल्दी प्रभु जाए, जैसे डॉक्टर के पीछे हम जाते, डॉक्टर चलिए चलिए, ताला खुलवा के खटखटा के हम बोलते सीरियस कंडीशन है और हम वहां जाके जो है जल्दी से इलाज करिए। वैसे डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह के पास वो सरदार आके बोल रहा, प्रभु यीशु जल्दी चलिए, प्रभु चल मेरी बेटी मर जाएगी, चलिए जल्दी। तभी एक व्यक्ति दौड़ते भागते आया और सरदार को खींच के बोलता कान में, तेरी बेटी मर गई। अब गुरु को दुख मत दे, अब ले जाने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। समझ में आया क्या बोला? मर गई है। अब आप क्रियाकर्म करने का जरूरत है, अब छोड़ दे, जो होना था हो गया। जब तक जीवित है तब तक आशा है कि डॉक्टर को ले जाए, जब मर गया खत्म हो गया तो क्या डॉक्टर। हालेलुया। समझ में आया ना? क्या फिर मतलब जगाई करने वाला पास्टर, कुछ जरूरत नहीं है, मर गई हूँ। हालेलुया। बता दिया, प्रभु यीशु ने भी सुन लिया। हालेलुया। कि इसने बोल दिया है कि बेटी क्या हो गई है, खत्म हो गई, मर गई। अब जीवन उसमें प्राण निकल गया, अब उसमें प्राण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला, पढ़िएगा उसी वचन को।
जो बात वे कह रहे थे जो वे बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर यीशु ने ध्यान नहीं दिया, अनसुनी कर दिया अनसुनी करके आराधनालय के सरदार और आराधनालय के सरदार याईर को बोला उसने, यीशु मसीह ने जो औरत ने मर गई है उसको बोला छोड़ो, ठीक है, अनसुनी कर दिया। और फिर आराधनालय के सरदार से कहा, क्या कहा? मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल बोलिए मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु मसीह की आवाज आई, मत डर। क्या कोई बेटी का ऐसा खबर सुन के डरेगा? मैं यहाँ हूँ और मेरी बेटी वहाँ चले गई और डर आ जाता है, एकदम बहुत अजीब सा फीलिंग होने लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो चंगी हो जाए, मेरी बेटी बच जाए, मेरा उसका जीवन आ जाए करके मैं आया हूँ प्रभु के पास, और वो वहाँ खत्म हो गई। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला मत डर, केवल क्या कर? विश्वास। विश्वास करने वालों पर मिरेकल संभव है। हालेलुया। मैं जाऊंगा तेरे घर में, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह गए उस घर में, क्या देखा प्रभु यीशु मसीह ने? सारे लोग रो रहे हैं। रोने वाले उस समय बुला लिए जाते थे, जो रोने के लिए बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोते थे, ताकि और गांव वाले सुन सुन के जो है वो रोने लगे। हालेलुया। क्योंकि अब क्रिया मतलब जो चीज है वो स्टार्ट हो रहा है ना, कि रोने वाले बुला लिए गए हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं, बच्ची जो है वो बेड में पड़ी हुई है। हालेलुया। और ये सरदार जो है वो प्रभु यीशु मसीह को लेकर आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सबको बाहर करके बोला कि सब बाहर निकल जाओ। रोने वालों से कहा रो मत, ये लड़की जो है मरी नहीं है, और जो रोने का तुमको जरूरत है वो सो रही है अभी। हालेलुया। सो रही है और जो मरी नहीं है। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने गया उसके अंदर, उसके माँ बाप लोगों को लेकर गया, क्योंकि उसको विश्वासी थे, बोला था विश्वास रख। उस याईर ने विश्वास रखा अपने अंदर, इसे वो लेकर आया। यदि विश्वास नहीं रखता तो कभी यीशु मसीह को लेकर वो नहीं आता, लेकिन उसके विश्वास के द्वारा उसकी बेटी जो है वो चंगी हो गई। हालेलुया। बेटी को जो 12 वर्ष की थी उठाकर खड़ा करके बोला तलीता कुमी, अर्थात मैं हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। मरे हुए लोगों को, मरी हुई बच्ची को 12 वर्ष की प्रभु यीशु ने बोला उठ जा, मैं तुझसे कहता हूँ उठकर खड़ी हो जा। हालेलुया। और वो उठकर खड़ी हो गई। हालेलुया। वो जीवन आ गया। हमारा यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? आपका किसी अंगों में मरा हुआ दशा है, आप यीशु मसीह को पर विश्वास करें, विश्वास करेंगे मिरेकल होगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तभी मिरेकल संभव है। यदि आपका अधूरा अधूरा विश्वास है, डॉक्टर पास जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो आपका अधूरा विश्वास है। संपूर्ण मन से विश्वास करो, यदि मरी हुई दशा है वो भी जीवन को प्राप्त करेगी, क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहलाने फुसलाने के लिए कि देखो देखो मेरा यीशु ऐसा करता है। ये प्रभु का वचन जो कई हजारों वर्ष पूर्व ये बाइबल लिखी गई ना, ये बताती है हमको, ये है हमारी टेस्टिमनी, ये है हमारी गवाही, ये है यीशु की गवाही। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में होने वाली जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, बीमारी हो, दुर्बलता हो, कमजोरी हो, सूखापन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हो, आज चंगाई को प्राप्त करेगा, क्योंकि यदि आप विश्वास करेंगे, मत डर, केवल विश्वास। हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब भी यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज भी आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। यदि आप चर्च में आ रहे हैं, यदि आप चंगे नहीं हो रहे, अपने विश्वास को परखना है आपको, आपका विश्वास है कि नहीं। पास्टर जी ने प्रार्थना कर दिया, हमने प्रार्थना कर दी, सबने प्रार्थना कर दी, चर्च में प्रार्थना हो गई, लेकिन फिर भी आपको चंगा नहीं हुआ। क्या बात है? विश्वास की कमी। हालेलुया। कई बार 5-6 बातों को भी मैंने पिछले बार बताया था कि कुछ कारण है जिससे हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। तो ये भी कारण होते हैं कि आप चंगे अपने जीवन में नहीं होते, लेकिन विश्वास के साथ आने के द्वारा आपके जीवन में चंगाई जरूर आएगी। हालेलुया। और हम देखते हैं और भी चीजों को, और इस प्रकार से वो मरी हुई बच्ची जो है वो चंगाई को प्राप्त करती, तो हम देखते हैं कि सचमुच में ऐसा होना संभव हुआ। अब निकाल लेंगे मरकुस की किताब 9 अध्याय। एक और कहानी को हम देखेंगे, दो पद पढ़ लेंगे, 25 और 27 पर, 25 से 27 पर। मरकुस नहीं 22 से 24 पर। मरकुस 9 22 से 24। बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मिरेकल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और आप जाएंगे घर तो आपका मिरेकल होगा। हालेलुया। ये विश्वास के साथ आज मैं मिरेकल को सुन रही हूँ, मिरेकल को सुनने में तो मुझे मिल रहा है, भाई लोगों में मेरे को मिरेकल सुनने मिल रहा है, चमत्कार को मैं सुना है वचन से, और मेरे घर में भी चमत्कारों को, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा करने वाला है। बाइबल हमको बताती है, कोई और नहीं, परंतु बाइबल के वचन हमने पढ़ा है, हमने सुना है। हालेलुया। पढ़ेंगे। उसने उसे नष्ट करने के लिए
कभी आग और कभी पानी में गिराया। हाँ, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हाँ, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय मेरे कर। अविश्वास का उपाय कीजिए। हालेलुया। यही था। ये कहानी अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना सा हमने सुना और हमें थोड़ा सा बताइए, फिर आगे पीछे का मैं बताऊंगी, है ना। एक आदमी है जिससे प्रभु यीशु मसीह की वार्तालाप हो रही है और वो कह रहा है कि हे प्रभु, तू कर सकता है तो कर दीजिए। मन तू कर सकता है क्या, आप कर दीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हे प्रभु आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है, यदि आप कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये कर सकते हैं, क्या बात, तुम इतने अविश्वास के साथ कैसे आए हो, है ना। ये कर सकता हो की क्या बात है, विश्वास करने वाला में सब कुछ संभव है। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगा तो सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु ने बोला और वो बोलता है कि अपने आप में पता चलता है मेरा अविश्वास है ये, तो बोलता है गिड़गिड़ा कर, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर दीजिए, मेरा अविश्वासी हो रहा हूँ मैं, मेरा विश्वास में थोड़ा कमी आ रहा है, आपको मैं बोल रहा हूँ कि हे प्रभु तू कर सकता है तो क्या कर। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे आप आगे पीछे की कहानी सुनने का जरूरत है कि क्या हो रहा है, यहाँ वाकया क्या हो रहा है। भीड़ की भीड़ मची हुई है, चेलों के साथ वार्तालाप हो रहे हैं, विवाद हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है और कुछ याजक और कुछ शास्त्री भी आ गए हैं जो वाद विवाद कर रहे हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, सब प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। क्या हुआ, क्या बात है। अब एक पिता बोल रहा है वो पुत्र को लेकर आया जिसको मिर्गी आती थी। क्या आती थी, मिर्गी। कई बच्चों को या किसी चीजों का आपने देखा होगा मिर्गी की प्रॉब्लम, जिसपे जाग निकलते हुए बच्चा फेंट हो जाता है, गिर जाता है और थोड़ा सा अजीब सा तड़पने लगता है ना। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि इस प्रकार की बातें जो है वो हम देख सकते हैं कि ऐसी बातों को हम देख रहे हैं कि ऐसी मिर्गी की प्रॉब्लम उसको बच्चों को थी, है। और वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता जो है वो लेकर आया किसके पास, शिष्यों के पास, चेलों के पास। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 शिष्यों के पास लेकर आए। शिष्यों ने प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो बच्चा चंगा नहीं हो पाया। तो ऐसा ही था। अब थोड़ी सी झड़प हो रही है, वही विवाद हो रहा है कि आप इसको हम आपके पास लेकर आए, हाँ ये चंगा नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जब उस व्यक्ति की बात हो रही, हमने उसका अविश्वास देखा। हालेलुया। अविश्वास था उसका, इसलिए वो चंगाई को नहीं प्राप्त कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू कर सकता है कि क्या बात। अब वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास लाकर अपने बेटे को लाकर वो कहता है, हे प्रभु मेरे बेटे को ये दुष्ट आत्मा जो है कभी आग में डाल देती है, कभी पानी में, मतलब कूद जाता है वो बच्चा, ठीक है। ऐसी जब आत्मा आती है दुष्ट आत्मा तो ये पानी में कहीं आग में चला जाता है, मैंने उसको नष्ट करने की कोशिश करती है। तो मैं आपके पास लेकर आया हूँ, आप क्या कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि विश्वास करने वाला में सब कुछ संभव है। हालेलुया। ऐसा विश्वास मत कर, ऐसा विश्वास मत कर। तो वो गिड़गिड़ा कर कहता है, हे प्रभु मेरा विश्वास का उपाय कर। थोड़ा सा मतलब विश्वास उसका बढ़ा कि नहीं मैं गुरु के पास लेकर आया हूँ, मैं प्रभु के पास लेकर आया हूँ और मेरा बेटा जरूर चंगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो बच्चा जो है वो बिल्कुल छटपटाता हुआ जो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। ऐसा लगा मानो क्या निकली है ना। विश्वास करने वाले में सब कुछ संभव है। और ऐसा गिर गया वो और इतना तड़पने लगा, छटपटाने लगा और वो सारी दुष्ट आत्माएं जिसके अंदर थी, वो मिर्गी की आत्मा जिसके अंदर थी, सब निकल गई। प्रभु का वचन कहता है, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। और वो जो है ऐसा कई लोगों ने सोचा वो बच्चा मर ही गया क्योंकि ऐसा मतलब एकदम गिर गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उस बच्चे को उठाया और उसके पिता को दे दिया, वो बच्चा चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को 9वां अध्याय, मरकुस 9वां अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे। तब वह चिल्लाकर और उससे बहुत मरोड़कर, तब वह चिल्लाकर था, दुष्ट आत्मा चिल्लाकर और मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। हाँ, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे मर ही गया क्या बच्चा। लेकिन आगे परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। यीशु गुरु ने खुदावंत यीशु ने क्या किया, हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। हालेलुया। क्या वो मरा जैसा ही था? नहीं, मरा जैसा नहीं हुआ, वो खड़ा हो गया। हालेलुया। वो सारी दुष्ट आत्मा निकल गया
विश्वास करेंगे तो सब बातें हमारे लिए हो जाएंगी। हालेलुया। हमारा अविश्वास हमें कुछ नहीं देगा, लेकिन यदि हम विश्वास करेंगे तो सब बातें हमारे जीवन के लिए संभव है। हालेलुया। एक पुराने नियम से हमने एक कहानी को जाना, जो एलिशा भविष्यवक्ता की बात, तो मैंने पुराना नियम भी ले लिया था। वैसे तो मैं आज यीशु मसीह के ही चमत्कारों को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं एलिशा के भी चमत्कारों को हम देखेंगे, जो प्रभु का दास था और प्रभु के दास ने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके द्वारा कुछ चमत्कार हुए। हालेलुया। विश्वास बिना चमत्कार संभव नहीं है। विश्वास ही के द्वारा चंगाई है, विश्वास के द्वारा ही चमत्कार है। हालेलुया। अविश्वासी लोग कभी भी चमत्कार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम देखेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक हमने पढ़ा था। मैं छोटे से रूप में बता देती हूँ। एक भविष्यवक्ता था। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता का प्रभु की सेवकाई करने वाला व्यक्ति था और वो उसका डेथ हो गया, लेकिन प्रभु का काम करता है। प्रभु के काम करने वाले लोगों को कोई ज्यादा तनख्वाह मिलती नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई देने वाला नहीं था, लोग गरीब ही रहते हैं, कहना चाहिए। और ऐसी स्थिति उसकी थी कि वो प्रभु का सेवकाई करता था, भविष्यवक्ता था, भविष्यवाणी की बातों को बोलता था, प्रभु का कार्य करने के लिए अपना जीवन सौंपा था। अब जो दास था वो मर गया। उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे हैं। हालेलुया। उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं। और इस घड़ी में जब वो जीवन में था तो उसने बहुत सारे लोगों से उधार ले लिया। उधार भी लिया था अपने घर चलाने के लिए, अपने कुछ काम के लिए उधार लिया था। अब जब उसकी मृत्यु हुई, बहुत सारे देनदार लोग मतलब जो पैसा लेने के लिए आकर उसके द्वार पर खड़े हो गए और क्या बोलने लगे, हमारा पैसा दो। अब वो स्त्री कुछ नहीं काम करती थी, वो स्त्री डर गई। फिर क्या बोलने लगे, बोला तुम हमारा पैसा लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को हम बंधवा करके ले जाएंगे। अब उसके पास बड़ी समस्या थी कि मेरे 2 बेटे हैं, इसको भी बंधवा करके ले जाएंगे। जब तक उतना पैसा चुका नहीं तब तक उसको बंधवा बनाकर रखेंगे। उसके पास बड़ी समस्या थी। वो दौड़ती भागती परमेश्वर के दास एलिशा के पास आई, बोली मेरा पति प्रभु का सेवकाई करता था, भविष्यवक्ता था, लेकिन अब मेरा पति नहीं रहा और हम कुछ नहीं काम करते हैं। अब हम क्या करें? हमारे जो उधार लेने वाले, जो जिससे हमने लिया है, जो देनदार थे, वो लोग आए हैं, द्वार पर खड़े हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे को बंधवा करके ले जाएंगे। मेरे पास बड़ी समस्या ही, मैं क्या करूं? हालेलुया। प्रभु के लोग किसी को देते नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रियो। हालेलुया। उसने बोला कि जा, तेरे घर में क्या चीज है? उसने बोला थोड़ा सा तेल है। क्या बोला? थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। तो उसने बोला कि ठीक है, तेरे घर का जो तेल है, देखिए तेल से जो है वो मिरेकल होगा। और उसके बाद क्या बोला उसने? पढ़िएगा दूसरा पद, 4 अध्याय उसका दूसरा पद। एलिशा ने उससे पूछा, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मेरे को बता तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को। हाँ, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल, मतलब हांडी मतलब बर्तन होता है ना, हांडी, उस तेल में उसको, वही हांडी में तेल के छोड़ और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो गरीब थी, समझ में आ रहा? इसलिए ना इतना उधार उसके ऊपर में हो गया था। और वो बोल रही है कि तेरी दासी के में कुछ नहीं है और एक हांडी में तेल है और इसके सिवा मेरी तेरी दासी के पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लिए भी वही बोलते जा, तेरे पास क्या है? तेरे पास कुछ है? तेरे पास कुछ हुनर है? तेरे पास कुछ है? जा उसी से काम कर, प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास ने भी बोला हांडी में तेल है ना? बोला बस हांडी में तेल है। हालेलुया। उसने बोला जा अपने अड़ोसी पड़ोसी से सारा बर्तन ले आ, इतना बर्तन लाना कि भर जाए तेरा घुघरू। हालेलुया। और वो भी बुद्धिमानी से सारा बर्तन ले आई, कुछ बड़ा ले आई, कुछ डेगची बड़ा ले आई, कुछ छोटा ले आई और ढेर सारा बर्तन ले आई। 2 बच्चे थे उसके, 2 बेटे। हालेलुया। उन लोग भी सहायता करने लगे, अड़ोसी पड़ोसी में जाकर क्या करे, बर्तन ले आए। और उसने एलिशा ने बोला कि बस ये तेल को उस बर्तन में उड़ेलते जाना। क्या बोला? इस तेल को उड़ेलते जाना बर्तन में। हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ चमत्कार है, मिरेकल देखिए, क्योंकि आज हम मिरेकल को सुन रहे हैं, चमत्कार को सुन रहे हैं प्रभु के नाम से। प्रभु के नाम से जो तेरे हांडी में का तेल है उसको क्या करना, बर्तन में उड़ेलते जाना। और उड़ेलते गए। वो उड़ेलने में अपना ध्यान है। जैसे एक माता है, जब से आप बहन लोग हैं, आप तेल उड़ेलेंगे तो आपका ध्यान उस तेल में रहेगा, बर्तन में और तेल में, कि तेल गिरे नहीं। हांडी को जब बर्तन भर जाए तो आप उसको साइड में रखते हैं। और ऐसे ही ढेर सारा बर्तन उसके रूम में था और जो भरते जाता था उसको एक साइड हो, एक तरफ रखते जाती थी और उसके बेटे लोग एक बर्तन पहुंचाते जाते थे अपनी माँ के पास, क्योंकि हांडी का तेल क्या हो रहा है, लुढ़का के गिरा रही है उस बर्तन में। तो बच्चा जो है वो देते जा रहे हैं और वो
के उधर रख देता था और एक बच्चा जो है खाली बर्तन को माँ के पास पहुंचाते जाता था। और वो हांडी पर तेल जो है वो भर रही है और उसने बोला एक बर्तन और लिया, तो उसके बेटे ने बोला बर्तन खत्म हो गया। हालेलुया। तो वो तेल भी जो है वो बंद हो गया। लेकिन जब उसने देखा पूरा बर्तन जो है वो तेल से भरा हुआ है, अब उसने प्रभु के दास को बता दिया मेरा बर्तन जितना मैं लाई थी वो सब तेलों से भर गया, अब वो तेल नहीं निकल रहा, मेरा हांडी का तेल आप दूसरे उसमें नहीं जा रहा, खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु के दास से बोला जा उस तेल को बेच कर अपने लिए वो सारे कर्जों को चुका और जो बचे उससे खा। हालेलुया। और उसके पास बचत भी हुआ। हालेलुया। ये है प्रभु का बरकत, ये है प्रभु के लोग जो विश्वास के साथ कार्य करते हैं। कुछ होना है आपके पास, ऐसा नहीं कि हम निकाल कर दे दे लोग जेब से, आपके पास है, आप बोलेंगे थोड़ा सा है, प्रभु बोलेगा उसी को ही आशीष करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, गुणित करूंगा। हालेलुया। यही है मेरेकल, यही है बाइबल की बातें, यही है सब कुछ कि ये बोलता मेरेकल मैं उस समय करूंगा जब तेरे पास कुछ रहे और तू बोले थोड़ा सा है। आप बोलेंगे ना इतना सा है, प्रभु बोले बहुत है। हालेलुया। बहुत है। उसी में तेरा कई बहुत जगह तेरे कर्जा चुक जाएंगे, तुम दूसरों को दान देने वाले भी हो जाओगे। हालेलुया। हम यहाँ पे भी देखते हैं प्रभु के दासों के द्वारा किस तरीके के मिरेकल और किस तरीके के आश्चर्य कर्म होते हैं। हालेलुया। और एक कहानी जो है वो और हम बताएंगे। हालेलुया। एक कहानी जो है वो पेश आती है यूहन्ना 2 उसका 11 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। क्या है देखिए। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। हालेलुया। और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना 2 उसका 11 पद। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ जब यीशु मसीह पहला आश्चर्य कर्म हुआ। यीशु मसीह ने बहुत आश्चर्य कर्म हमने देखा है ना। एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो मिर्गी वाला बच्चा था उसको प्रभु यीशु ने चंगा किया। एक मरी बच्ची थी जो 12 वर्ष की थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर जिला दिया। हालेलुया। एक 12 वर्ष की स्त्री थी जो लहू बहने के रोग से ग्रसित थी, प्रभु यीशु मसीह की आज जब बच्चों कर वो चंगाई को प्राप्त कर ली। अब एक भविष्यवक्ता के द्वारा हमने देखा कि उस भविष्यवक्ता ने प्रभु के दास से बोला कि जा तेरे पास जो है उसी से ही तेल डालना शुरू कर ले। और इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि अपने कर्जे को साथ चुका गई और इसके अलावा खाने पीने के लिए उसके पास बहुत बचत रहा। हालेलुया। इसका पति नहीं है लेकिन प्रभु ने एक कार्य किया, एक आश्चर्य कर्म की तू भूखी नहीं मरेगी। हालेलुया। प्रभु कहते हैं प्रभु के लोग जो है जवान से भूखे रह सकते हैं लेकिन प्रभु के खोजों में किसी भरी वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो ये वचन के द्वारा हम देखते हैं। तो इसमें प्रभु का पहला मिरेकल को हम देखते हैं। काना नगर है, काना नगर एक विवाह भोज है। विवाह भोज में क्या करते हैं, खाना खाने जाते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह भी खाना खाने गए। हालेलुया। विवाह में मतलब इस्राएल देश में विवाह के भोज का जो सिस्टम है उसमें है कि दाख रस पिया जाता है। लास्ट में एक शरबत बनती है जो दाख के रसों की होती है और बहुत पहले से उसको बना के रखा जाता है जिसके घर में शादी होने वाली रहती है। हालेलुया। और उसको दाख के रसों को जो है वो निचोड़ कर और उसको बनाकर बहुत मीठा रीति से उसको बनाकर सबको परोसा जाता है। वो नियम है कि खाना इधर भोज खाएंगे, उसके बाद वो शरबत को जो है दाख के रस को पीना है, सबको दिया जाता है। वो एकदम नियम है। सारे हर एक जो शादी में इनवाइटेड होते हैं सब लोग उसको पीते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ ये शादी के विवाह में इतने भोज के लोग आए, खत्म हो गया वो दाख का रस। अब तो उस व्यक्ति के लिए बेइज्जती की बात हो जाएगी ना कि खाना खिला रहा है दाख का रस दे ही नहीं रहा है ना। तो ये खटी कमी जो है वो तो बहुत थोड़ी सी बुरी लगती है ना। अब प्रभु यीशु मसीह की माता जो मरियम थी उसने देखा कि दाख रस घट गया है, दाख का रस घट गया। पीने वाले लोग आ रहे खा रहे उस समय और अब पीने के लाएंगे, तब जब हम पिएंगे तो क्या पिएंगे और ये बोलेगा कि खत्म हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात नहीं होगी। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोलती है यीशु दाख रस घट गया है। हालेलुया। आप कुछ करेंगे? यीशु ने बोला अभी मेरा समय नहीं है। अपनी माता को उसने बोला अभी मेरा समय नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने समझा कि यदि मैं इस मिरेकल को यदि ना करूं तो इसकी बड़ी बेइज्जती होगी। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने क्या किया? ठीक है। और प्रभु यीशु की माता ने बोल दिया कि देखो जो कुछ ये बोलेगा यीशु जवान थे, यंग थे, 30 इयर्स के ओल्ड मतलब 30 इयर्स के जवान थे वो। और उसी समय से उन्होंने पहला मिरेकल है ये। तो उस समय जो यीशु की माता ने जानती थी वो कि ये मिरेकल
हालेलुया। तो उसने जो काम करने वाले लोग थे उसको बोला कि सारा मटका, जो मटका रहता था बड़ा बड़ा मटका जिसमें दाग का रस डाला जाता था, ठीक है, नया मटका मंगाया जाता था। पुराने मटकों में नया दाग का रस नहीं करते, नहीं तो फट जाता था, तो नया मटका था। तो उसमें प्रभु यीशु ने बोला क्या डालो? पानी डालो। क्या डालो? क्या डालो? पानी डालो। जब आप शरबत बनाते हैं क्या डालते हैं? और क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। और क्या डालते हैं? नींबू डाल देते हैं ना, नींबू का शरबत बनाएंगे तो नींबू का हो जाता, कई लोग शक्कर पानी भी मीठा करने के लिए। लेकिन यहाँ भी यीशु मसीह ने बोला आप पानी डाल दो, मुँह भर दो उस मटके को। क्या करो? मुँह भर दो। आप यीशु मसीह ने बोला जाओ चखा दो, भोज का प्रधान है उसको चखा दो। बोले ठीक, पानी डाला था बाल्टी बाल्टी करके, आप यीशु मसीह बोल रहे हैं इसको चखा दो, तो पानी को चखेगा। फिर भी इसकी बात मान के जो खाना बनाने का जो अधिकारी था उसको ले गए कि इसको थोड़ा सा चख कर देखो। वो चखा के इतना स्वादिष्ट, हालेलुया, इतना स्वादिष्ट और पिया और बोला ये कहाँ था? उसने क्या बोला? ये कहाँ था? कब छुपा के किधर रखा था? इतना मीठा और इतना स्वादिष्ट और इतना उत्तम दाग का रस जो है, जो मैं पी रहा हूँ, वो किधर था? हालेलुया, हालेलुया। ये पहला आश्चर्य कर्म था जब पानी में डाला गया और वो दाग का रस बन गया। हालेलुया, कितना बड़ा मिरेकल है ना। सब के जो जितने विवाह के भोज में थे सब उसको पिया, सब उसकी तारीफ किए कि कितना उत्तम है। पहले जो दिया गया था फीका था, हालेलुया, लेकिन ये जो दिया गया है वो कैसा है? उत्तम मीठा, इसको बार बार पीने का मन कर रहा है। हालेलुया। तो ये है प्रभु का आश्चर्य कर्म जो हमने काना के विवाह में देखा। तो क्या ये बिना विश्वास के संभव है? ये मिरेकल, हालेलुया। जब विश्वास के साथ कुछ कार्य को करने बोला जाता है हमको करना है। पानी डालने बोलना है तो डालना है, हमको सोचना नहीं, शक्कर तो डाला नहीं है, मीठा किधर से होगा? दाग का रस तो मैंने डाला ही नहीं है, कैसे होगा दाग का? बदलेगा कैसे पानी? हमको संपूर्ण विश्वास किस पर करना है? परमेश्वर पर। हालेलुया। अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा और आनंद, शांति और कृपा और धीरज, भलाई, नम्रता सबको प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने जीवन में मिरेकल चाहते हैं, चमत्कारों को चाहते हैं, विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। विश्वास की नींव पर खड़े होने वाला व्यक्ति हर एक रीति से जो है वो अपने आप में करता है। हालेलुया। एक और अध्याय पढ़ेंगे, निकालिए यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 66 पर। ज्यादा नहीं लूंगी आप लोगों का समय। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। 6:66 नहीं 69 पढ़िए। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया। हम विश्वास करें और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यदि हम विश्वास करेंगे तो हम जान लेंगे कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। प्रभु यीशु ने बोला मेरी देह को खाओ, मेरे रुधिर को पियो। आज जो प्रभु में होता है वो प्रभु का देह को खाता है और उसका रुधिर को पीता है। सब लोग नहीं समझे कि किस लिए बोला जा रहा है, इसलिए उल्टे फिर गए कि हम देह को कैसे खाएंगे, हम रुधिर को कैसे पिएंगे। कई लोग बोलते हैं क्रिश्चियन लोग रुधिर पीते हैं ऐसा नहीं है, प्रभु का देह का दाखरस का रस पीते हैं। हालेलुया। वही प्रभु की लहू के रूप में करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर क्या बहाया? उसी के द्वारा हमारा छुटकारा सफल है। उसकी देह को हम एक प्रतीक के रूप में, एक रोटी के रूप में हम खाते हैं कि वो उसकी देह है, तो मेरे लिए तोड़ी गई, मेरे उसके रोटी को, उस देह को खाने के द्वारा मैं अपने जीवन में चंगाई, छुटकारे को और उद्धार को प्राप्त करता हूँ। यही है ना। तो वहाँ पे देखेंगे और हम देखेंगे एक और पढ़ लेंगे यूहन्ना 20 उसका 30-31 पर। यूहन्ना 20-30 और यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह लोगों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे हैं। हाँ, यीशु ने और भी बहुत सारे लोगों को दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं हैं। यदि वो इस पुस्तक में लिखे जाते, पढ़िए परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। वो इसीलिए लिखे गए हैं, आपको जो मिरेकल बताए गए इसीलिए इतने थोड़े से लिखे गए हैं कि आप विश्वास करें।
परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मेरे कल उसके द्वारा होते हैं, आश्चर्य कर्म उसके द्वारा होते हैं, तो आप अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन की कमियों घटियों को से जो है वो आजादी को प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु के बिना कुछ भी नहीं। अनंत जीवन की बातें उसी के पास है। आगे लिखा था, अनंत जीवन की बातें तू ही तेरे ही पास है प्रभु, हम कहाँ जाएंगे। जो उल्टे फिरे उसके अगले वचन में लिखा था, हे प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, तो हम किधर जाए। करके कुछ शिष्यों ने जो उसके साथ निरंतर रहे, तो उन्होंने उससे कहा हालेलुया। तो अनंत जीवन की बातें किसके पास है? जोर से बोलेंगे, किसके पास है? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। चमत्कार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। किस नाम में है? यीशु नाम में। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देखा हो गंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हमारी से बड़ी तुझसे श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो रोशनी मेरा। जिस नाम से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस पृथ्वी पर, स्वर्ग के नीचे, धरती पर, धरती के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु का नाम। क्या बीमारी, क्या कैंसर, क्या इन्फेक्शन, क्या टीबी, क्या ट्यूमर, क्या स्वेलिंग, क्या बुखार, क्या जो भी बीमारी का नाम आप बोल सकते हैं उसको आप बोल कर बोलिए। ये कुछ भी नाम यहाँ नहीं है। सबसे ऊंचा नाम किसका है? जब इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम यीशु को नाम को बोलते हैं, यीशु के नाम को लगाते हैं, हम उसमें विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। कोई श्राप नहीं, कोई बीमारी नहीं। यीशु के नाम से हर एक घुटना यीशु के नाम में झुकेगा, हर एक जबान स्वीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज बोलेगा यीशु ही प्रभु। बोलिए यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। यीशु बिना आप जी सकते हैं? क्या यीशु के बिना जीवन है आपका? एक गीत है, मेरे हस्बैंड अच्छा गाते हैं। यीशु बिना जीना बेकार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मगन नफा है, जीना मसीहा मगन नफा है, जीना मसीहा मगन नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीहा मगन नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के तो मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ,
जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उसके बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। वही मेरे जीवन का नींव है, वो आधार है जिसमें हम खड़े होते हैं। यदि वही इधर उधर रहे तो खड़े हो पाओगे नहीं। आधार यदि मजबूत रहे तो हम खड़े होंगे हर एक परिस्थिति में, हर एक जगह में। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी, दुर्बलताएं, कमजोरियां कुछ आना स्वाभाविक है। बीमार हम भी पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रभु में हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरे लोग चंगे होते हैं, इसका हम कभी बीमार नहीं पड़ते, ऐसा नहीं है। हम भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे, आप भी अपने जीवन में पूरा रीति से चंगाई संभव है, चाहे वो रोग कोई भी हो, क्योंकि सब नाम है ऊंचा यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। एक और गीत खुदा के वर्शिप करेगा, उसी बीच आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे। तुम सारे लोग जो आज तकलीफ में है, बीमारी में है, आप प्रार्थना करेंगे अपने उस अंगों में हाथ रखकर। जिस पे आप चंगे होना चाहते हैं, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। ये गीतों को चलेगा, ये गीत वर्शिप में चलेगा, और आप लोग जो है उन भागों में अपने हाथों को रखेंगे जिस पे तकलीफ है। हालेलुया। यदि आपके बच्चे में तकलीफ है, आप उस भागों में हाथों को रखेंगे उसके ऊपर। यदि अपने में कुछ तकलीफ है, अपने दाहिने हाथ को, सीधे हाथ को आप उस अंगों में रखेंगे, उस अंग के पास। यदि पेट में है, सिर में है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उस स्थानों पर अपने हाथों पर रखेंगे और आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। विश्वास है, जिसको कुछ भी चंगाई नहीं चाहिए, जिसको आशीष चाहिए, अपने दाहिने हाथ को अपने सर पर रखेगा वो। हालेलुया। ये सोचकर कि प्रभु की आशीष मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। तो जिसको कुछ भी नहीं है, बीमारी नहीं है, वो अपने सरों पर अपने हाथों को ऐसे रखेगा, दाहिना हाथ को, सीधा हाथ को, है ना। और जिसको कुछ बीमारी है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कहीं दांतों में दर्द है, किसी में है, वो अपने हाथ को ही रखना है, वही रहना है, ठीक है। यहाँ नहीं आना सामने। अभी बाद में हम लास्ट में आप लोगों की प्रार्थना करेंगे, परंतु यहाँ भी आप चंगाई को देखेंगे। वर्षिप के साथ आप अपने जीवन में चंगाई को महसूस करेंगे। इस तरह किसी पर ध्यान नहीं देना है, केवल प्रार्थना करना, केवल प्रार्थना करना। अपने जीवन में चंगाई को आप देखेंगे। आज इसकी कड़ी आश्चर्यकर को आज हमने आज सुना। मेडिकल को आप देखेंगे। मैंने बोला मेडिकल के बारे में सीखे हैं, और लग रहा बच्चा जो बड़ी हुई बच्ची चली हो गई, हालेलुया। और 12 वर्ष लंबे वाली स्त्री चली हुई। हालेलुया। और कर्जों में रहने वाले लोग कर्जों से आजाद हुए। हालेलुया। विश्वास का कई कहानी था। 10 साल का अगर बच्चा चला हुआ। हालेलुया। मैंने कई ढेर सारे चमत्कारों को नहीं बताया। नेक्स्ट बार मैं बताऊंगी, लेकिन चमत्कारों से भरी हुई किताब है, लेकिन जितना नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम
स्वर्ग में धरती सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में पृथ्वी पर धरती के नीचे उसका कोई नाम नहीं गुनाहों से
I command in the name of Jesus. सिर्फ 3 गिनती गिनूंगा, उसके बाद इस शरीर को छोड़ना होगा, वरना तुझे उस अंधकार में, उस नरक की अग्नि में मैं फेंकने जा रहा हूं। सिर्फ 3 गिनती गिनना। 1 2 3। In the name of Jesus, I command in the name of Jesus. तेरा वचन प्रभु जी सामर्थ्य है, इस बेटी को छुटकारा मिलने जा रहा है आपके नाम के द्वारा प्रभु, आपके वचन के द्वारा। ओ रखे माला हम दले के तो वो शानदार के द्वारा रबा शानदार के शामा द को रबा शानदार देखो देखे तेरे के तो रो हेते ना माखादो रो शानदार माखादला रेखा माखो परमेश्वर जीवित कला कहता है जो कोई क्रूस पर लटकाया गया श्रापित है। यीशु ने इस बेटी के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी है। यीशु के लहू के द्वारा ये बचाई जा रही है, यीशु के लहू के द्वारा बचाई जा रही है। मैं यीशु के लहू पर लगाता हूँ, 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 यीशु के लहू पर लगाता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा है, यीशु के लहू के द्वारा जीवन है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू से सामर्थ्य काम होते हैं। इस बेटी के जीवन से निकल रहा है, अंधकार की शक्तियां खत्म हो रही है, दुख शक्तियां खत्म हो रही है। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बेकांदा बारा शेक दो शाबाता दा कांदा शेक शाबाका दा रो को शाबाका दा शाबाका दा शाबा देखे वो शाबा देखा बाबा देखे शाबा शाबा का बात करे देखे जो प्रभु के शायद सामने बैठा रहे तो प्रतिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यह बात वैसे कहूँगा मेरा संस्थान करे वो मेरा परमेश्वर मैं उस पर सबको प्यार में ले लेगा। मैं उसको करोगे कि सब होगा तो उसकी सच्चाई अब मेरे निभाल और फिल्म करेगी। मैंने रात के बैठ लूंगा ना तीर से जो दिन तोड़ता है, बस करीब से जो मेरे सकती है, बस पारों से जो दिन को मिलाता है, मैं निकट हजार में नहीं सच्चाई तो पास रहेगा। परंतु मैं आपको बस दृष्टि करूंगा और दोस्तों मान ले दूंगा। तेरे वाक में संतान कर रहा है, तूने जो संस्कार को नाम मान लिया है, तो कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे लिए नहीं हटाएगा। मैं नहीं हटा के देगी, जाके मैं जाऊंगी रक्षा के जो मुझे आपात सामने ऐसा ना हो मेरा पाँव पकड़ से मैं सिंह और नाक को खसूंगा, मैं जवान सिंह और अच्छे उतारूंगा क्योंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको स्थान रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो पुकारे तो मैं उसको सुनूंगा, संकट में से संभलूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बुलाऊंगा, मैं उसको देर से करूंगा। आमीन आमीन आमीन। यीशु के लहू के द्वारा राबा खादा राबा शाबा देखा राबा से राबा ये दो राबा खादा राबा शाबा दो को दो। थैंक यू जीसस प्रभु जी।
यीशु नाम हमको आजादी देता है यीशु नाम सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम हमको आजादी देता है यीशु नाम स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे पूजा कोई नाम नहीं स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे पूजा कोई नाम नहीं हमको ताकत देता है यीशु नाम मेरी विनती सुनता है यीशु नाम हमको ताकत देता है यीशु नाम मेरी विनती सुनता है यीशु नाम स्वर्ग में धरती पर पूजा कोई नाम स्वर्ग में धरती पर पूजा कोई यीशु है भोला उस नाम में बंदगी